बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राधा स्वामी जी। ये वचन हजूर महाराज सावन शाह दाता जी के है। कृपया साध संगत ध्यान से पूरा सुने जी। इन वचनों को जीवन में लागू करके ही रूहानी मार्ग में तरक्की की जा सकती है। एक केवल नाम पा लेने से ही कोई सत्संग नहीं बन जाता। सत्संगी को अपने जीवन को संतमत के सांचे में ढालना चाहिए। उसका हर एक विचार, वचन और कर्म संतमत के उसूलों के अनुसार होना चाहिए। कथनी व करनी ज्यादा जरूरी है। विचारों की शक्ति तो और भी अधिक है। सत्संगी का रोज का जीवन और रहन सहन बहुत साफ और ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। उसकी रहनी से ही यह जाहिर होना चाहिए कि वह पूरे सतगुरु की कशिश है। वह ज्ञान किस काम का अगर उनके अनुसार हमारी रहनी ना हो। हमलों और अभ्यास से रहित विद्वान उस पशु के समान है जिसकी पीठ पर किताबों का भार लगा हो। उपदेश देने से अभ्यास करना 1000 गुना अच्छा है। उद्देश्य से उदाहरण अच्छा है। लंका का राजा रावण सिर्फ विद्वान ही नहीं था, वह वेदों का सबसे बड़ा टीकाकार, पंडित, विधायक, और उसके कर्मों ने उसके पांडित्य को झूठा साबित कर दिया, क्योंकि वह एक स्त्री हरण के नीच कर्म पर उतर आया। नतीजा हुआ उसका और उसके कुल का सरना। निर्मल और पार्क दिल परमार्थ में तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। एक बादशाह से गंदी कोठरी में आने की उम्मीद नहीं की जा सकती। जब कुत्ता तक किसी गंदी जगह पर नहीं बैठता तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की मेल्स भरे दिल में परमात्मा के आने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। हमारा शरीर जीवित परमात्मा का मंदिर है, और ना ही झूठ, काम, क्रोध, लोभ, घृणा, घमंड, शेखी, अहंकार और सांसारिक मोह ममता के प्रवाह में बहने देना चाहिए। इस सब गंदगी को बुहार कर इस मंदिर को मालिक के रहने के लायक बनाना चाहिए। कभी किसी का दिल न दुखाओ। यह सब पाप है जिसे खुद मालिक भी माफ नहीं करता। यह परमार्थ की जरी काट देता है। हमें अपने विचारों को दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। सदा नम्रता का व्यवहार करना चाहिए और मीठे वचन बोलने चाहिए। जब भी मन में काम की भावना उठे, एक सिपाही की तरह सावधान होकर डटकर उसका सामना करो। उस समय अपने ध्यान को तीसरे दिल पर जमा कर अपने आप को सद्गुरु के स्वरूप के पीछे छिपा लो। अपने आप को इस कोठरी में बंद कर लो। परमार्थ की दृष्टि से इस खतरे से 4 स्थान रहता है। साहस, मजबूती के साथ मन का मुकाबला करो। मन से कभी हार न मानो। उसके सामने कभी हथियार मत डालो। दुश्मन के सामने चुप रहकर हम कभी नहीं जीत सकते। मन को हरदम डांट फटकार कर रखो। संतमत शूरवीरों का मार्ग है। वह प्रीतम यानी परमात्मा को भेंट के लिए अपने सिर को हथेली पर रखकर मैदान में उतरते हैं। पहले यानी प्रीतम के थाम को फतह करने के लिए कोई भी कुर्बानी बड़ी नहीं है। सोनी को महिवाल से प्यार था। महिवाल नदी के पार रहता था। सोनी से मिलने के लिए मिट्टी के घड़े के सहारे तैर कर नदी पार करते थे। एक बार किसी ने उस घड़े की जगह एक कच्चा घड़ा रख दिया। सोनी ही जानती थी कि नदी को पार करने की कोशिश मौत होगी, पर वह पीछे नहीं हटी। पर द्विवेदी पर उसने हंसते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दी। मालिक के लिए प्यार में हमें इस निडर स्त्री की मिसाल को अपनाना चाहिए। अपने भजन सिमरन में दृढ़ रहो। भजन में दृढ़ता पूर्वक लगे रहो और मदन में जरा सा दर्द होने पर उठो नहीं। यह दर्द असल में शरीर रूपी कब्र में से रुक के सेंट ऑफ की निशानी है। शौर्य जिसे तुम इतना सजाते हो, अगर संतों के मार्ग पर चलना चाहते हो तो तन, मन और धन की कुर्बानी के लिए तैयार रहो। अपनी इच्छाओं को रोको, मोह ममता को त्यागो और निंदा अथवा तानों को सहने के लिए तैयार रहो। अगर इस आदर्श के अनुसार अपना जीवन नहीं डाल सकते तो सफलता की आशा ना करो। याद रखो, संसार में कोई भी चीज उसकी पूरी टीम आपदा किए बगैर ना पा सकते हो और ना पा सकोगे। अगर अनाज का एक दाना पड़ोसी के खेत से अनजान हमारे घर में आ गया है तो इसका भी हिसाब चुकाना पड़ेगा। हम जो कुछ भी खाते हैं उसकी कीमत अदा करनी ही पड़ेगी। यह कानून अटल है, इससे को बच नहीं सकता। यह भुगतान पैसे पर हिसाब तो चुकाना ही होगा। बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं होता। बगैर दर्द के कोई बच्चा पैदा नहीं होता। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य क्या क्या बलिदान नहीं करता। उसके लिए आपको लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कम खाना, कम बोलना और कम सोना होगा। ज्यादा सामाजिक मेलजोल और चमक दमक से मालिक से मिलने की इच्छा ही बाकी रहनी चाहिए। इस संकरी गली में 2 के लिए जगह नहीं है। यह सिर्फ एक के लिए स्थान है, या तो परमात्मा के लिए या दुनिया की मोह माया के लिए। अगर मालिक को पाना चाहते हैं तो बाकी सब कुछ छोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो परमार्थ की राह छोड़ दे। मालिक और उसके नाम की चर्चा ना करें। अब मालिक को धोखा नहीं दे सकते।
अपने आप के सिवाय और किसी को धोखा नहीं दे सकते। परमार्थ के मार्ग में कामयाबी का गुर है सही, और ज्यादा सही। सिर्फ 3 घंटे के भजन से दुनियादारी की ओर का पलड़ा ही भारी रहेगा। यह आपको पूरी तरह से सिर्फ मालिक के ख्यालों में ही डूबे रहना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हो, सारा दिन आपका हाल तीसरे द्वार में मालिक की ओर लगा रहना चाहिए। 24 घंटे मालिक से मिलने की तीव्र इच्छा व बेताबी उसके व्यक्ति पीड़ा और तड़प बनी रहनी चाहिए। खाते पीते चलते फिरते सोते जागते प्रतिपल उसका नाम होठों पर तथा उसका शुर आंखों में बसा रहना चाहिए। अनगिनत युगों से हम मालिक से भी बिछड़कर बाहर बेलगाम भटक रहे हैं। हम मन और माया की जंजीरों में इतने जकड़े हुए हैं कि मालिक को बिल्कुल भूल गए हैं। यह भी भूल गया है कि हम उसकी अंश है। हमें अंदर बाहर पूरे परिवर्तन की जरूरत है। हमें अपने मन से साफ कह देना होगा कि पिछले हजारों जन्मों में हम उसके हुक्म से चलते हैं, पर अब हमारा पक्का निश्चय है कि यह जीवन परमात्मा और सिर्फ परमात्मा की भक्ति में अर्पित करते हैं। अब हमारा सारा समय मौलिक में होना चाहिए। एक सत्संगी ने शिकायत की कि महाराज जी, मेरा मन मुझे भजन में बैठे नहीं देता और जब मैं बैठता हूं तो यह सिमरन भुला देता है। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो आपका मन और क्या करें, वह बड़ी ईमानदारी और तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। क्या आपको भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करना चाहिए? पूरी ताकत से मन का मुकाबला करें। इस अवस्था में मन और आत्मा के बीच जबरदस्त लड़ाई है। मन के साथ जरा भी रहा है ना करें। सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले आप ही मन पर धावा बोल दें और उस पर चोट करते रहें ताकि उसे कभी बदले में हमला करने का मौका ही न मिले। राधा स्वामी जी।